दिया। विष्णु भगवान ने भी नारद की स्तुति किया, प्रसन्न किया। लक्ष्मी ने भी आदर वादर किया। तो अंत में प्रश्न हुआ क्या बात थी कि किस ऐसे प्रसंग में इन्होंने क्यों अपमान किया। कहा तुम्बरू का संगीत हो रहा है, तुम्बरू के संगीत के लिए जा रही हैं महालक्ष्मी, उनके सखी लोग, आप बीच में आ गए, इसलिए झरझर पाणया वो होती है ना, वो चंडे वंडे और कई चीज रहती हैं, अब वो उनसे सब हटाते हुए जैसे इंतजाम कार चलते हैं। तो कहा तुम्बरू का क्या है? कहा तुम्बरू बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, बड़े संगीत के मर्मज्ञ हैं। अच्छा, संगीत ऐसी महत्व की चीज है, आप भी महालक्ष्मी भी सभी संगीत सुनने तुम्बरू का संगीत बड़े आदर से सुनते। तो उन्होंने कहा हम भी संगीत सिखाएंगे, सीखो जाके। तो ढूंढते ढूंढते उल्लूक बंधु के पास पहुंचे। उत्तराखंड में कोई उल्लूक बंधु थे, तो उल्लू के रूप में रहते थे, पर ऐसे थे कि उनके पास बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े किन्नर, ये सब उनके पास संगीत सीखने आते थे, बड़े उस विद्या के पंडित। उन्होंने फिर नारद जी ने जाकर के उनसे संगीत सीखा, बहुत कुछ सीख साख करके आए। तो उनका विचार था कि तुम्बरू को हराएंगे, पहले संगीत में पहले तुम्बरू को पराजित करेंगे। हाँ, तो तुम्बरू के घर के पास पहुंचे तो वहां देखा तो कई ऐसे राग रागिनी लोग पड़ी, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कान टूटा है, किसी की नाक टूटी है, किसी का मुंह टूटा है। कहने लगे भाई तुम लोग कौन हो? कहने लगे हम राग रागिनी। कहने लगे तुम्हारा आंख नाक कान पर? कहने लगे एक बेवकूफ नारद गाने वाला हुआ है नया, वैसा गाता वाता है कि जब हमारा अंग भंग हो जाता है। नारद एक संगीतज्ञ नया हुआ है, तो ऐसा उठपटांग गाता है कि हमारा नाक टूट जाती है, कान टूट। कहा फिर यहाँ तुम क्यों हो? कहा जब ये तुम्बरू गाते हैं तब हम सब सांगोपांग फिर ठीक हो जाते हैं। तुम्बरू जब गाते हैं तब हमारा अंगोपांग सब ठीक हो जाता है। अरे तो बड़े लज्जित हो, एक अभी इनके पास नहीं शास्त्रार्थ के लिए चलना चाहिए, अभी तो बड़ी कमजोरी है। फिर जाकर बहुत दिनों तक सिखाए नारद। फिर अंततो गत्वा लिखा है कि अंततो गत्वा भगवान कृष्ण के पास, ये श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों से थी। 16,108 जो भगवान के पटरानियां थी, वो भी बड़ी संगीतज्ञ थी, उनके साथ उनके पास सीखा है। रुक्मिणी से एक अंतिम संगीत सीखा है। फिर अंततो गत्वा भगवान कृष्ण से सीखा है, फिर राधा से सीखा है अंतिम संगीत। तब फिर जब पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर ये भाव ही खत्म हो गया कि अब तुम्बरू को पराजित करना। तो ब्रह्मानंद का प्रबोध हुआ है, बड़ी उच्च अवस्था हुई है। तब फिर शास्त्रार्थ की भावना और हराएं तुम्बरू की सब कल्पना खत्म। इस तरह से संगीत की बड़ी ऊंची ऊंची गतियां हैं। तो वो जो गीत गति श्रीधर स्वामी लिखते हैं, गीत गति बा बेदीति गतिविधा, गीत की जो विविध गतियां हैं उनको जानने वाले आप हैं। इसलिए आपके उस गीत से मोहित होकर के और आपका स्वभाव जानती हुई भी हम मोहन मंत्र से मोहित होकर के जैसे कोई बलात् आकृष्ट हो जाता है। हमको एक बार मालूम है, एक सज्जन या सज्जनी समझ लो, उन्होंने बताया किसी ने उनके लिए एक मंत्र किया तो बतलाए कि हमको घोर घृणा, उधर हम जाना नहीं चाहते, पर न जाना चाहते हुए भी मेरे पांव जबरदस्ती उधर उठकर चल पड़ते। जाना नहीं चाहते, घोर घृणा हमको, लेकिन मेरे पांव जबरदस्ती उठकर उस ओर चल पड़ते हैं। ये मंत्रों के प्रभाव होते हैं, अगर होते हैं तो जैसे मोहन मंत्र के प्रभाव से कोई मोहित होकर के न चाहता हुआ भी बलात् आकृष्ट होता है, तैसे कहती हैं कि हम आपके स्वभाव को जानती हुई भी आपके इस उद्गीत रूप मोहन मंत्र से मोहित होकर के और आपके चरणों की ओर चली जाए। ये अनेक तरह की भावनाएं उठती हैं, उन भावनाओं के अनुसार ही अब कल श्री राम जय जय राम।
यस्य च वक्षसि यस्यास्य हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानुलेभ्यो नमो। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम। अतिविलंघितेन्त्यच्युतागताः। गोपांगना कहती हैं कि वही गोपांगना जो भगवान कृष्ण की अनन्य अनुरागिणी हैं और भगवान के लिए सर्वस्व का बलिदान करने वाली। इसीलिए गति का अर्थ किसी ने किया है पंचमी दशमीं दशाम आत्मनः दशमीं दशाम गतिम वेत्ति थी। तो दशमी दशा मृत्यु, तो थोड़ा सा भी भगवान के लिए त्याग करना बड़ा महत्व रखता है। जिसने धन त्याग किया उसका भी महत्व होता है, सुख का त्याग किया उसका भी महत्व होता है, गृह कुटुंब पति पुत्रादि का त्याग किया हो उसका भी महत्व होता है। फिर जिसने प्राण का ही त्याग किया हो उसकी कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। त्याग की बात है ना, एक से एक त्याग बड़ा है। तो कोई किसी के लिए साधारण सा त्याग करता है उसका भी उसके हृदय में आदर होता है। जिसने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया, प्राणों का भी परित्याग कर दिया भगवान के लिए, उसकी कितनी ऊंची दशा, बड़ी ऊंची स्थिति। इसीलिए दशरथ की सबसे बड़ी महिमा ऊंची यही मानी जाती है कि किशोरथ दीन दयाल प्रियतनु तृणैव परिहर्यो। हाँ, बंदहूं अवध भुवाल सत्य प्रेम जहिरा। अवध भुवाल की इसलिए वंदना है कि उनका सत्य प्रेम। बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृणैव परिहर्यो। तिनके के तुल्य अत्यंत प्रेमास्पद जो तनु है, प्रिय तनु को तिनके की तरफ बिना चिंता किए छोड़ दिया। इसीलिए उनकी बड़ी महिमा। तो इस तरह से इन गोपांगनाओं ने भगवान के लिए दशमी दशा को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपना देह त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। तो इसलिए इस प्रेम की परीक्षा में गोपांगना अच्युता नहीं च्युत हुई, नहीं गिरी। प्रेम की परीक्षा में नहीं प्रच्युत हुई। जरा सा प्रतिबंध होने पर प्राणी विचलित हो जाता है। प्रतिबंध होने पर प्राणी विचलित हो जाता है। उस प्रेम का समझिए, वो प्रेम कमजोर प्रेम है, प्रच्युत हो गया। लेकिन जिन्होंने भगवान के लिए प्राणांत कष्ट सहन किया, मरणांत कष्ट सहन किया, इसलिए इस प्रेम परीक्षा में पूर्ण रूप में अभिच्युत हैं, अच्युत हैं, पारंगत हैं। और आप भगवान से कहती हैं, आप गतिविध होते हुए भी, हमारी इस जानते हुए भी और अच्युत संबोधन करती हुई अच्युत। श्याम सुंदर, आपका तो नाम ही अच्युत है। कभी अपने स्वभाव से प्रच्युत नहीं होते, फिर एक ऐसे प्रपन्न
जन परित्राण से, प्रपन्न जन परित्राण रूप जो स्वधर्म है उससे विच्युत हो रहे हैं। गतिविदस्तोद्गीत मोहिता कहते हैं, गोपांगनाओं, हम तो बाल्यावस्था से ही वेणु वादन करते हैं लीलया, हमने तुमको बुलाया थोड़ो ना। बाल्यावस्था से वेणु वादन ही हमारा विनोद है। वेणु वादन विनोदी भगवान है, तो वेणु वादन करके ही विनोद करते हैं हम अपना बालक क्रीड़ा, स्वभाव से ही हम वेणु वादन करते हैं। तुम कैसे आ गई? तुमको हमने कहाँ बुलाया? तो इसलिए कहते हैं कि गतिविदहा माने हमारे आगमन को जानते हुए आपने वेणु वादन किया। निष्कर्ष ये कि हमारे मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन करके गोपांगना ब्रज में टिक नहीं सकेंगी, आ जाएंगी। ये भाभी जो हमारी गति है उसको आप जानते हैं। और आप भी वन में आए हैं, इसी संकल्प से आए हैं, वरदान को अनुस्मरण करके, जो कात्यायनी अर्चना व्रत के अनंतर आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर वरदान दिया है। मये मारंस सक्षपाः, इन रात्रियों में आप लोगों के अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। इस रूप में जो आपने वरदान दिया है, उस वरदान को अनुस्मरण करके ही श्रीमद् वृंदावन धाम में आप भी पधारे हैं। अपनी गति को भी जानते हुए और हम लोगों की भी भावी गति को जानते हुए आपने वेणु वादन किया। अन्यथा आपके वेणु वादन से भी हम लोग कहां आती थी। आप वेणु बजाते रहते थे, यद्यपि वेणुनाद श्रवण से आपके विरह जन तीव्र ताप से हम संतप्त होती थी, तो भी प्राणों को धारण किए रहती थी और अपने कुटुंब के कृत्य में यथा कथनचित संलग्न रहती थी। लेकिन आज के वेणु वादन में ऐसी बात नहीं थी। इसलिए उद्गीत मोहिता, उद्गीत मोहिता, उच्चैर गीतम उद्गीतम माने माधुर्य रस युक्त सस्नेह और सुस्वर युक्त वेणु वादन से हम लोगों का मन मोहित कर लिया। कोई बहुत अच्छी बात कहे, मीठी बात कहे और बड़े स्नेह भरे शब्दों में कहे, बात भी मीठी हो और बहुत स्नेह भरे शब्दों में कहे और अच्छे स्वर संपत्ति के साथ कहे, तो पुरुष में कितनी आकर्षकता होती है। एक एक ही चीज गुण है। मधुर बात कहे, मीठी बात कहे, उसी में चित्त का आकर्षण हो जाता है। स्नेह से कोई बात कहे, उसी से चित्त आकृष्ट हो जाता है। सुंदर स्वर में, सुंदर संगीत में कोई बात कहे, उसी से चित्त आकृष्ट हो जाता है। जहां उत्तमोत्तम माधुर्य रस और स्नेह पूर्वक और दिव्य सुस्वर के साथ, मनोरम उद्गीत के साथ जो वस्तु कही जाए, उसका मोहन मंत्र के तुल्य अतुलित प्रभाव पड़ता ही। तो मानो इस उद्गीत में भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र ने श्री गोपांगनाओं के
सौंदर्य माधुर्य आदिकों का वर्णन किया है, उनके नाम का उच्चारण किया है, उनको आवाहन करने के लिए अनुनय विनय पूर्वक मनोरम संगीत भरे शब्दों में अपने स्नेह व्यक्त किए हैं। तो ये सब अनेक ऐसे हेतु हैं जिनसे बाल्यावस्था का जो वेणुवादन विनोदी का विनोद है, वैसा विनोद यहां नहीं, वैसे विनोद की बात नहीं। इसलिए दोद्गीत मोहिता परम आह्लाददायक माधुर्य रसपूर्ण सस्नेह सुस्वर उद्गीत, श्रोत्र को आकृष्ट करने वाला, मन को हरण करने वाला। अतएव हमने समझा ये जैसे सुंदर मधुर सुस्वर उद्गीत है, परमाह्लाददायक परमानंदमय, वैसे ही इसका परिणाम भी बड़ा सुंदर होगा, ये हमने समझा था। इसीलिए उद्गीतेन तदनुरूपैव मां सुख संपत्ति ऊहिता जाभि ता उद्गीत मोहिता। सुंदर जो आपका उद्गीत है उसके अनुरूप ही हमने उसमें सुख संपत्ति की भी कल्पना की थी। ये जैसा उद्गीत श्रवण मधुर है, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखचंद्र से निर्गत ये वेणु वेणु गीत पीयूष रस, ये जैसे सुनने में मधुर है, श्रुत मधुर है, तैसे परिणाम में भी मधुर होगा, ये हमने अनुमान किया। ये तो दुनिया के सुख तो ऐसे होते ना, श्रुत मधुर। दुनिया की सब बातें श्रुत मधुर होती, श्रुत मधुर, सुनने में मीठे, व्यवहार में बड़े कड़वे। इसलिए संसार के सुखों को कहा श्रुत सुखा, सुनने में सुख है। संसार के जितने विषय हैं सब सुनने में सुख है, व्यवहार में सुख नहीं, अनुभव में सुख नहीं। मृग तृष्णिका भा, मृग तृष्णिका के तुल्य है मृग तृष्णिका। ये श्रुत सुखा, सुनने में ही सुख सुख लगता है। संसार के विषय विलासों में सुनने में ही सुख लगता है, मृग तृष्णिका के तुल्य हैं, वास्तव में उनमें सुख नहीं है। लेकिन आपके मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष के संबंध में हमने इसमें मां सुख संपत्ति की ऊहा किया था, कल्पना किया था, इसलिए हम आ गए। अथवा मां माने यथार्थत्व बुद्धि। जैसा आपने इस वेणु गीत के द्वारा हमसे सप्रेम मधुर स्वर में स्नेह के साथ अनुनय विनय पूर्ण उद्गीत सुनाया, तो हमने उसमें यथार्थत्व बुद्धि का अनुमान किया, ये ठीक कह रहे हैं। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन जो अपने वेणु गीत द्वारा कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत नहीं होगा, ऐसा हमने। मां माने प्रमा, प्रमा माने यथार्थत्व बुद्धि। आपके उस उद्गीत में हमको यथार्थत्व बुद्धि हुई थी। भगवान के उद्गीत में यथार्थत्व बुद्धि से ही न लोग सब साधु सन्यासी होते। अगर भगवान ने जो कहा है सर्वधर्मान में कं शरणम ब्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आओ भाई सर्व धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, चिंता मत करो, तुम्हें सब पापों से विमुक्त करके अपने स्वरूप में मिला लेंगे। दूसरी जगह बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं हि मे। भाई जो एक बार भी
मेरा शरण ग्रहण करता है, तवास्मी ऐसी प्रार्थना करता है, उसको सर्वभूतों से सदा सर्वदा के लिए अभय प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान के गीतों में अगर यथार्थत्व बुद्धि न हो, प्रमा बुद्धि न हो, तो कौन साधु सन्यासी हो, कौन भगवान के पीछे सर्वस्व त्याग करके वन वन में भटके। तो यथार्थ में भगवान की गीत में जरूर यथार्थता होती है, अयथार्थता नहीं होती, यथार्थता होती है, तभी लोगों की प्रवृत्ति भगवान में। और अनादिकाल से संप्रदायों की परंपरा चल रही है, अद्वैतवाद की परंपरा, विशिष्टाद्वैतवाद की परंपरा, शुद्धाद्वैतवाद की परंपरा, द्वैताद्वैतवाद की परंपरा, विभिन्न वादों की परंपराएं चल रही हैं संप्रदायों की। भिन्न भिन्न वादों के अनुसार विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना कर रहे हैं और सर्वस्व का बलिदान कर रहे हैं, भगवान की आराधना में संलग्न हैं। वो तभी जब भगवान की वाणी में उनको परमात्म बुद्धि, यथार्थत्व बुद्धि, अगर वो यथार्थ बुद्धि ना हो तो फिर ये सब कुछ प्रवृत्ति छूछी हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा तो फिर जब तुम इस तरह से जानती हो हमारे स्वभाव को, तो फिर काहे को आ गई फिर? तो कहा श्याम सुंदर मोहिता, मोहित होकर आई, हत विवेका, विवेक नष्ट हो गया। जैसे वही हरिणी जैसे मृगयु के बीन वादन से मोहित हो जाती है, उसी प्रकार से आपके मधुर वेणु गीत से मोहित होकर के हम आपके ऐसे स्वभाव को जानती हुई भी आ गई। आपके कृष्ण कुटिल कुंतल ये कपटी हैं, आप भी कृष्ण और कुटिल हैं। इस आपके स्वभाव को जानती हुई भी मोहित होकर आ गई। मोहित प्राणी से कौन कौन गलतियां नहीं होती, जो मोहित होता है उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो मोहित होने से ये गलतियां हमसे भी हो गई। कहा तो भोगो अपनी गलतियों का फल, मूढ़ा सहध्वंतर ही, सहो फिर अपने अविवेक का फल सहो। तब पर हितव जोषित, हे कितव, कपटिन, धूर्त, वंचक, ये सब इन शब्दों का अर्थ है। हितव का अर्थ है वंचक, वंचना करने वाला। अटति भवान बला कबलाय बनेसु न तत्र विचित्रम, अटति भवान बला कबलाय बनेसु न तत्र विचित्रम, प्रथयति पूतनिकैव बधू बध निर्दय बाल चरित्रम, प्रथयति पूतनिकैव बधू बध निर्दय बाल चरित्रम। निर्दय बाल चरित्र आपका, दया शून्य आपका बाल चरित्र है। ये पूतना पुकार पुकार के कह रही है, पूतना पुकार पुकार के कह रही है आपका निर्दय बाल चरित्र। प्रथयत पूतनिकैव बधू बध निर्दय बाल, बधू का वध करके, स्त्री का वध करके निर्दय अपने बाल चरित्र को आपने स्पष्ट प्रकट किया है। तो इसीलिए अटति भवान बला कबलाय, आप अबलाओं का भक्षण करने के लिए वन में भटक रहे हैं। अटति भवान बला कबलाय, अबलाओं को कवलित करने के लिए, अबलाओं का भक्षण करने के लिए आप वन में भटक रहे हैं। तो इसलिए फिर ये वंचकता ही है, वंचक, कपटिन, ये सब संबोधन। कहीं कहीं किताब का अर्थ मत्त भी, मत्त। तो इसलिए कहती है भला ठीक है, आप कपटिन हैं, कपट के साथ ये व्यवहार किया और आपके इस
कैतव से हम मोहित होकर के, कैतव से, आपके कैतव से मोहित होकर के हम आ गए। लेकिन जरा ये तो सोचो, हितव जोषित अस्थजे निशि, क्या है श्लोक सब? पतित सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघितेन चिच्युतागताः गतिविदस्तोद्गीत मोहिताः हितवजोषितः कस्त्वजेनि। हे हितव, एवं भूताः स्वयं आगताः आकृष्य वासमानीताः योषिताः बने हितोपि कस्त्वजेत्। इस प्रकार की योषित, योषित माने स्त्री, माने स्वभाव से स्त्री अनुरागिणी होती है, कोमलांतःकरण वाली होती है। तो कोई निर्दय कुटिल भी, कोई निर्दय कुटिल भी कुटिलता किसी समकक्ष के साथ करे, स्नेहशील सरल हृदया योषिताओं के साथ कुटिलता का क्या अर्थ है? किसी समकक्ष से कुटिलता करे ठीक है, जो सरल चित्त स्नेहमयी योषित हैं उनसे वंचना करने का क्या प्रयोजन? हम कहते हैं कोई कितौ भी हो, कितौ भी, तो भी ऐसी स्नेहशीला योषिताओं को, और जो इतना त्याग करके आई हों, आपके लिए सर्वस्व बलिदान करके आई हों, आपके लिए दशमी दशा को प्राप्त हो चुकी हों, दशमी दशा को प्राप्त हो चुकी हों, मृत्यु दुख को भोग चुकी हों आपके लिए, ऐसी स्नेहशील अनुरागिणी योषिताओं को हितौ भी कौन उपेक्षा कर सकता है? कितौ भी, धूर्त भी, वंचक भी उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता है? चाहे आकर्षण मंत्र से लाई गई हो अथवा स्वयं मोहित होकर आई हुई हो, परंतु ऐसी स्नेहशील योषिताओं को, युवतियों को वन में, रात्रि में, माने अर्थात कोई कामुक भी हो, कपटी कामुक भी कोई हो, कोई कपटी कामुक वंचक भी हो, वो भी इतनी सुंदरी युवती वन में आई हुई, अनुरागिणी होकर आई हुई और प्राणांत कष्ट सहन करके आई हुई, ऐसी स्त्री को कोई कितौ भी, वंचक भी कैसे छोड़ सकता है, कैसे उपेक्षा कर सकता है? अतः तुम वंचक शिरोमणि, ऐसे वंचक भी नहीं हुआ करते, तुम उन वंचकों में भी शिरोमणि। कितव जोषित निशि, संभावना में लिंग है, अर्थात कोई भी ऐसा छोड़ नहीं सकता। दोनों दृष्टि से, रागी हो तो भी नहीं छोड़ सकता, मनुष्यता की दृष्टि रखे तो भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मनुष्यता की दृष्टि से भी वन में भीरु स्वभाव नारियों को अकेली छोड़ देना, उपेक्षा कर देना बड़ी निर्दयता है। अशरण निराश्रय नारियों को वन में रात्रि के समय वन में ही नहीं छोड़ सकता। रात्रि को भी, केवल रात्रि हो तो भी निराश्रय स्त्री को उपेक्षा करना ठीक नहीं, फिर वन में, रात्रि में निराश्रय ऐसी स्त्रियों का परित्याग करना, ये मानवता की दृष्टि से भी और रागी की दृष्टि से भी बुरा है, दोनों ही दृष्टि से असंगत है।
अतएव श्रृंगार दृष्टि से कहते वंचकोपि भवान वस्तुतः वंचितों से, वंचक होते हुए भी वस्तुतः आप ही वंचित होएंगे, क्योंकि ये स्वयं ही वंचित होना है। अर्थात लौकिक दृष्टि से अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण युवती और परमानुरागिणी और आकर्ष्य आनीत अथवा अनुराग वशात स्वयं समागत, तो श्रृंगार दृष्टि से भी कोई कामुक भी ऐसी स्त्री को अरण्य में रात्रि में पा करके कैसे छोड़ सकता है। किंतु तुम ऐसा करते हुए भी वंचकोपि वस्तुतः वंचितों से, वंचक होते हुए भी वस्तुतः वंचित हो गए, अर्थात एवं भूत श्रृंगार सुख से वंचित हो गए। उत्तमोत्तम अवसर खोकर श्रृंगार रस श्रृंगार सुख संभोग से वंचित रह गए, इत्यादि भाव भी अभीष्ट है। अथवा ये कहना है कि भगवान श्याम सुंदर अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को, परात्पर परब्रह्म प्रभु को हितौ कहना, छठ कहना, छठ कहना, वंचक कहना, धूर्त कहना बिल्कुल गलत है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। तो फिर ये जोड़ लो कि कितवा नाम योषितः कितव योषितोपि कश्चित्, माने भले अच्छे घर की स्त्री ना हो, वन में रात्रि के समय अनुराग बसात या मोहन मंत्र बसात समानीत कोई कितव की स्त्री भी हो, कितव की स्त्री भी हो, माने कितव जो ऐसे वंचक आदि हैं उनकी भी स्त्री हो जिनका कि आदर नहीं हो सकता, भले घर की महिला ना हो, संभ्रांत महिला ना हो। आजकल संभ्रांत कहते हैं, संभ्रांत माने अत्यंत भ्रांत। तो कहने का अभिप्राय भगवान को नहीं कितव कह रही हैं कि ये कहती हैं कि किसी कितव की वंचक की योषित को भी इस प्रकार से अरण्य में रात्रि में निराश्रय कोई नहीं छोड़ सकता। किंतु हम तो वैसी नहीं है, किंतु उस प्रकार से मानी किमुत वक्तव्यम, कैमुतिकन न्याय से, जैसे कहते कैमुतिकन न्याय से, जैसे भगवान राम के दूत हनुमान ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया, फिर स्वयं राम आएंगे तो क्या होगा, इसको कहते कैमुतिकन न्याय, किमुत वक्तव्यम। तो जहां कितव योषित भी वन में रात्रि में अनुरागिणी होकर समानीत हो, उसको उपेक्षा नहीं की जा सकती, छोड़ा नहीं जा सकता। तो हम ऐसी कि जो दशमी दशा को प्राप्त हो चुकी आपके लिए सर्वस्व पति पुत्र आदि सब कुछ परित्याग करके सर्वतो भावेन अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप आपको आश्रयण करके प्राप्त हुई हैं, तो हमको त्यागते हुए आपको क्या शोभा देता है, हमको त्यागते हुए क्या आपको शोभा देता है। ये इस पक्ष में कितव संबोधन नहीं है ये। और वैसे तो रसिकों ने कहा है कि वस्तुतः भगवान को वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जो ऊंची ऊंची स्तुतियां हैं, ऊंचे ऊंचे छंदों में लिखी गई स्तुतियां हैं, वो भी इतना पसंद नहीं होता जितना इन अनुरागियों के द्वारा कितव शब्द आदि प्यारे लगते। ओ जो कन्हैया आधे नाम तो लेती हैं, कारो कन्हैया, तो ये नाम उनको इतना प्रिय लगता है। कहते हैं ना कि जो क्षीर समुद्र जिसकी राजधानी, रत्नाकर, रत्नाकर क्षीर समुद्र जिसकी राजधानी,
अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी जिसकी दासी पत्नी और अनंत ब्रह्मांड के जो अधीश्वर, ऐसे भगवान भी गोपांगनाओं के वो छचिया पर, छाछ पर, मट्ठे पर मट्ठा दो, कहते नाचो श्याम सुंदर तो मट्ठा दें। नाच नचाती हैं तो मट्ठा देती हैं थोड़ा सा, नाच नचाती हैं तो थोड़ा सा मक्खन दे देती। तो इसलिए उनके ऐसे शब्द भी प्रभु को बड़े प्रिय हैं। अथवा ये कि गतिविदस्तोद्गीत मोहिता, श्याम सुंदर गति जो दक्षिणायन गति और उत्तरायण गति, धूम मार्ग से ये जो गृहस्थ धर्म का पालन करना है, कुटुंब धर्म का पालन करना है और पति पुत्र आदिकों का अनुसरण है, इसके द्वारा कौन गति प्राप्त होगी? दक्षिणायन गति प्राप्त होगी। धूम मार्ग से चंद्रलोक की गति, तत्त प्रयाता तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त जोगी प्राप्त निवर्तते। चांद्रमस मार्ग से जाकर के जोगी फिर से लौट आता है। तो क्यों पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघते च्युतागता, क्यों आई हो? कहते गति विदा, संसार की दोनों गतियों को जानती हैं। ये पतिसुत अन्वयों का अनुसरण करने से क्या होगा? अग्निहोत्र आदि कर्म का लाभ चलेगा, ज्योतिष्टोम आदि धर्म कर्म का अनुष्ठान होगा, उसके द्वारा धूम मार्ग से धूमाभिमानी देवता, उसके बाद रात्रि अभिमानी देवता, उसके बाद कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, उसके बाद में जो है सो दक्षिणायन अभिमानी देवता को प्राप्त करके चांद्रमस लोक की प्राप्ति होगी। चांद्रमस लोक में कुछ थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, अंत में क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशंति, पूर्ण क्षीण होने पर फिर मर्तलोक में आना पड़ेगा। तो ये दक्षिणायन गति का स्वरूप जानती हैं और उत्तरायण मार्ग का भी मार्ग जानती हैं, क्योंकि आपका अनुसरण करने से और दिनाभिमानी देवता को प्राप्त करके अग्नि अभिमानी, ज्योतिरभिमानी, अहर अभिमानी, शुक्ल पक्षाभिमानी और दक्षिणायन अभिमानी देवता को प्राप्त करके और विद्युत आदि फिर अंततो गत्वा तत्र अमानव पुरुषः एनम ब्रह्मलोकम गमयति। कोई अमानव पुरुष आता है, वो उसको ब्रह्मलोक में ले जाता है। तो उसके द्वारा पुनरावृत्ति होती है। एक मार्ग है पुनरावृत्ति का, एक मार्ग है अपुनरावृत्ति का। तो इसलिए पुनरावृत्ति वाली गति को भी जानती हैं, अपुनरावृत्ति वाली गति को जानती हैं। कि जैसे कि फिर काहे को मोहित हो गई? नैते श्रुति पार्थ जानन जोगी मुह्यत कश्चन। जो इन दोनों श्रुतियों को, गतियों को जानता है, दक्षिणायन गति और उत्तरायण गति को, वो मोहित नहीं होता। नैते श्रुति पार्थ जानन जोगी मुह्यत कश्चन। तुम कैसे मोहित हो गई? कहने लगे श्याम सुंदर हम जोगी नहीं वियोगिनी। ये जोगियों की बात है। जोगी इन दोनों गतियों को जान करके नहीं मोहित होता। हम तो आपकी प्रेयसी वियोगिनी हैं, इसलिए हम इन दोनों गति को जानती हुई भी आपके मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष से मोहित होकर के पुनः आपके चरणों की शरण आई। अर्थात जो भगवत भक्त है, भगवत अनुरागी है, वो दोनों मार्गों को जानता हुआ भी भगवत प्रेम में मोहित होता है। ये मोह वैसा मोह नहीं, हो तो माया मोह है। जोगी लोग दोनों प्रकार की गतियों को जान करके माया से मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण प्रेम का मोह कोई मायामय मोह थोड़ो न, ये तो मायामय मोह नहीं है, ये तो भगवत अनुग्रह से प्राप्त होने वाला प्रेमात्मक रसात्मक मोह है। इसलिए हम आपकी प्रेयसी, आपकी वियोगिनी और हम इन दोनों गतियों को जानती हुई भी, गतिविदोपि, दोनों प्रकार की गतियों को जानती हुई भी
और तोद्गीत मोहिता, आपकी आपकी उद्गीत से मोहित होकर के और आपके चरणों की शरण आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम। सब कुछ त्याग करके हम आपके समीप में आई हैं, और फिर भी आप, अच्युत का अर्थ है अद्रुत चित्त, अच्युत का अर्थ अद्रुत चित्त, माने हितव क्यों है, तो इसीलिए कई तो कहते हैं कि पर दुख में भी जिसके चित्त में द्रवता ना हो, द्रवता ना आए जिसके मन में, सज्जन पुरुष होते हैं वो तो दूसरों के दुख से द्रुत चित्त हो जाते हैं, उनके चित्त में द्रवता आ जाती है। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, पुनीत संत वही हैं जो दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं। तो और आप तो इस हालत में भी, जैसे कोई वंचक होता है कितव, तो उसके कैतव में उसके छल कपट से भले किसी को कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, उसके चित्त में द्रवता नहीं आती। द्रवता आ जाए तो फिर वो कैतव ही न करे, कैतव कैसे करे। तो सर्वस्व त्याग करके हम लोग आपके समीप में आई हैं, आपके उद्गीत से मोहित होकर, और आप हम लोगों को त्याग करके अंतर्धान हो गए हैं। यदि कुछ भी चित्त में द्रवता होती तो ऐसा न करते। इसलिए जैसे कितव हैं, छठ हैं, वैसे ही तदनुकूल ही अच्युत हैं, अद्रुत चित्त, मन में कोमलता छू भी नहीं गई है कभी। आप बड़े कठोर चित्त हैं। तो इसमें भी वही हमने सुना है, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कोमल चित्त हैं, और भक्त के दुख में तुरत होते हैं, परंतु वो सब उल्टा निकला। आप अच्युत निकले। कोई एक लड़की ने एक गाना सुनाया हम, तुम तो बड़े कमजोर निकले भगवान से। तो कोई कहता है भक्त, हमने सुना है आप ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, पर आप तो बड़े कमजोर निकले, आप बड़े कठोर निकले। हमने सुना था बड़े कोमल चित्त वाले हैं, पर आप बड़े कठोर निकले, आप बड़े कमजोर निकले। ऐसा ऐसा था, बड़ा अच्छा लगा हमको, कई बार सुना। तो गोपांगना कहती, हमने सुना है कुछ और बात, आप निकले कुछ और बात। तो गतिविदा के ये भी भाव हैं कि कई तब इसी से स्पष्ट है। आप ग्रह से हम लोगों की गति, ग्रह से गति, और वृंदावन धाम में आगति, और तदनंतर हृदय की ईदृशी गति, इस सब को जानते। ग्रह से गति, वृंदावन धाम में आगति, और हृदय की ईदृशी गति, इस सब को जानते।
कोई अल्पज्ञ होता तो उसके अज्ञान से ये कठोरता क्षम्य होती, लेकिन आप गतिविद हैं, सब गति जानते हैं। चित्त की जो हमारी विह्वलित दशा, उसको भी आप जानते हैं, और ये भी जानते थे कि ऐसे वेणु गीत को श्रवण करके विलंबा सहिष्णुतया शीघ्रमेवता आगमिष्यन्ति, ये भी आप जानते। विलंब न सहन कर सकेंगी वो गोपांगना इस वेणु गीत को सुनकर। अतः ये तो इस प्रकार की स्थिति है ना, जैसे रागानुगा प्रीति जहां होती है ना, रागानुगा प्रीति, वहां भगवान की तरफ मन को लगाने का यत्न नहीं करना पड़ता। पहले तो वैधि भक्ति होती है ना, वैधि भक्ति माने विधि हुई, भगवान में भक्ति करो, बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, दवाई बड़ी कड़वी हुई, कहने लगे देखो खा लो, जरूर फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा। भले कुछ कड़वी हो पर कुछ चिंता न करो, आंख मीच कर गले के नीचे उतार दो, फायदा होगा। तो फिर बड़ा पूर्वा पर सोच करके समझ करके चलो भाई दवाई गले के नीचे उतार दी। तो इसे वेदों ने, शास्त्रों ने कहा भाई भगवान का भजन किया करो, उसी से शांति होगी, दुनिया में और किसी ढंग से शांति नहीं होगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अभय पद पाना चाहते हो तो भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ही मनन करो, बहुत शांति होगी। तो ये तव्य तव्य प्रत्यय जो चल रही हैं, ये तो विधि है ना, विधि वही होती है जहां अत्यंत अप्राप्त हो, विधर अत्यंतम अप्राप्त हो, अत्यंत अप्राप्ति में विधि होती है। यदि भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, भगवन मनन प्राप्त है, राग प्राप्त है, तो फिर काहे को विधि? विधि नहीं हो सकती, विधि है। तो वैधि भक्ति, वैधि भक्ति में बहुत सोच समझकर प्राणी भगवान में मन को लगाने का प्रयास करता है। लेकिन रागानुगा भक्ति में स्वतः, जैसे किसी माता को कोई नहीं सिखाता, तू अपने बच्चे में प्यार करना सीख ले भाई। बच्चे को पुत्र में प्यार करना कौन सिखाए? माता को पुत्र में प्यार करना कौन सिखाएगा? अरे गाय है गाय, उसके बछड़े की तरफ कोई कुत्ता जाता है, बंधी हुई है पर कूदती है, दौड़ती है, कोई ऐसा ना हो हमारे बच्चे को कुछ गड़बड़ हो जाए, जहां तक कोई आशंका होती है तो एकदम टूट पड़ती है। तो पशु हैं, उनको किसने सिखाया बच्चे में प्यार करना? नई गाय ब्याई है, बल्कि पहले कोई बछड़ों का अभ्यास हो प्यार करने का तो भी बात कुछ नहीं, बिल्कुल अभी नई है, अभी उछलती कूदती रही, मौज लेती रही, आनंद लेती रही, अब बच्चा हो गया, अब उसमें प्यार हो गया। प्यार कहां से आया, किसने सिखाया, कैसा हुआ? स्वाभाविक रागानुगा प्रीति, रागानुगा प्रीति। इसी तरह से पति में स्नेह करना न सिखाता है, पत्नी में स्नेह करना पति को कौन सिखाता है? स्वाभाविक होता, बिना प्रेरणा के, बिना उपदेश के प्रेम स्वभाव सिद्ध है। ये रागानुगा प्रीति, ऐसी प्रीति प्रभु के चरणों में हो। जा प्रीति अविवेका नाम विषय स्वन पाई। अविवेकी प्राणियों को विषयों में जैसी प्रीति होती है, उच्च कोटि के भक्त लोग भी भगवान से ही मांगते हैं
कि नाथ आपके चरणारविंद में ऐसी प्रीति हो जैसे अविवेकियों को विषयों में अनन्य प्रीति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही के जिमी दाम। लोभी को जैसे दाम में, धन में बड़ा प्यार है, कामी को जैसे अपनी प्रियतमा कामिनी प्रेयसी में अनन्य प्रेम है, उत्कट अनुराग है, नाथ आपके मंगलमय पादार बिंद में वैसी उत्कट उत्कंठा हो, वैसी प्रीति हो। अजात पक्षायो मातरंग खगा तन्यंजथा वत्स तरंग सुधारता। प्रियम प्रियव विषुतम विषणा मनोरबिंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। यही उच्च कोटि की प्रीतियां। बिना पंख वाले अजात पक्ष, पक्षी शावक, पक्षियों के बच्चे जैसे वो व्याकुल होकर के अपनी कल्याणमयी करुणामयी अम्बा की प्रतीक्षा करते हैं। तन्नंजथा वत्स तरा क्षुधारता। अत्रनाद बछड़े जो घास नहीं खाते, अत्रनाद, वो जैसे माता के दूध पाने की इच्छा से बड़ी उत्सुकता से अम्बा के हम्हारव को सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं। प्रियम प्रियव विषुतम विषाणा, जैसे प्रेयसी प्रियतमा अपने प्रियतम प्राणनाथ के समागम के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती है। हे नाथ, ऐसा ही मन हमारा आपके मंगलमय चरणारविंद के दर्शन के लिए उत्सुक है, यही सब भाव है। तो ये रागानुगा प्रीति, इसमें प्रेम के लिए मन को प्रेरित नहीं करना पड़ता, मन को भगवान में लगाने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक ही मन उसमें लगता है। हाँ, कभी इसी को रोका जाता है, जरा रोको भाई, कि बहुत ज्यादा प्रेम जरा सीमा के बाहर मत करो भाई, ऐसा प्रेम करो जरा सीमा के। पत्नी में प्रेम करो ठीक है, पर जरा सीमा रखो, मर्यादा रखो, निस्सीम प्रेम ठीक नहीं। माता पुत्र में बाप बहुत प्रेम करती है, भाई कुछ सीमा रखो, सास है, ससुर है, और सब है, जरा सीमा के साथ मर्यादा रखो। तो ये सब मर्यादा वाले क्या करते हैं कि उस प्रेम के स्वाभाविक प्रवाह को रोकना चाहते हैं। जिस स्वाभाविक प्रवाह को रोकोगे वो और बढ़ेगा, तो रोके से रुकता थोड़ा नहीं, वो और बढ़ेगा। कोई नदी की धार चल रही है, नदी की धार चल रही है, उसको रोको। रोकने का मतलब वो रोको, ठीक है, रोकने का प्रयास करो, तुम रोकने का प्रयास करो और वो तुम्हारे बंधन को तोड़ करके आगे भागने का प्रयास करेगी। वो बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, यही बात चलती है। तो इस प्रकार से रागानुगा प्रीति जो गोपांगनाओं की भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र में है, रागानुगा प्रीति, स्वाभाविक प्रीति, उस प्रीति को रोकने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, लोक की मर्यादा ये है, वेद की मर्यादा ये है, इस बंधन में रहो, इस बंधन में रहो। हाँ ठीक है, आपका बंधन सब मानते हैं। बहुत अनेक प्रकार की मर्यादाओं से, कुलांगना स्वभाव सुलभ लज्जा से, गुरुजनों की भीति से और लोक वेद आदिकों की नाना प्रकार की मर्यादाओं से, अपने अनुपम धैर्य से कोशिश करती हैं कि ये प्रेम का बांध टूट न जाए, टूट न जाए, ये बांध टूट न जाए, रहे सुरक्षित, ऐसी कोशिश करती है। लेकिन ये भगवान का वेणु गीत ही उस बांध को तोड़ने वाला है, उस बांध को एकदम तोड़ देने वाला है। मर्यादा में रहती हुई, उल्लंघना स्वभाव सुलभ लज्जा को धारण करती हुई, गुरुजनों की भीतियों का ध्यान रखती हुई, अपने धैर्य के अनुपम महात्म्य से
अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। बता दिया है पहले कि इनका कितना अनुपम धैर्य है कि जिनको देह का स्मरण नहीं है फिर भी व्यवहार कर रही हैं, गोदोहन कर रही हैं, दुहनत्यो भिजजु, गोदोहन कर रही हैं। तो जिसको देह का स्मरण नहीं, गेह का स्मरण नहीं, निरंतर कृष्ण चिंतन में संलग्न है, अब वो गोदोहन कर रही हैं। तो गोदोहन करती हुई भी उलूखल चलाती हुई भी, उलूखल में मुसल चलाती हुई भी सब कुछ कर रही हैं, और वो काम सब अस्त व्यस्त होता है, भूल जाती हैं, उल्टा हो जाता है। तो कहते हैं गायन्ति गोप्यो जनता अनुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। तो काम सब कर रही हैं, पर वो सब काम भगवत चिंतन करती हुई एक प्रकार से अस्तव्यस्त रूप में संपादन करती हुई छोड़ती नहीं। उस सिद्धांत को अपनाती हुई कि न कर्माण त्यजे जोगी कर्म भी त्यजते यसौ। शास्त्र उपदेश करते हैं जोगी कर्मों को न त्यागे, कर्म ही जोगी को छोड़ जाए तो छोड़ जाए, कर्म ही जोगी को छोड़ जाए तो छोड़ जाए। जोगी स्वयं जानबूझकर कर्मों को न त्यागे। इस सिद्धांत को का उपदेश करती हुई गोपांगना आचार्य है ना, प्रेम मार्ग की आचार्य गोपांगना, इन्हीं से प्रेम मार्ग सीखने की चीज है। तो वो बतलाती हैं प्रेम मार्ग पर चलने वाले को कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई अवसर आएगा जब कर्म स्वयं छोड़ जाएंगे। न कर्माण त्यजे जोगी, जोगी कर्मों का त्याग न करे, कर्म भी त्यजते यसौ, कर्म ही जोगी को छोड़ देते हैं।